हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन को कवर करेंगे, जो भी कि आपके अपकमिंग जो भी एग्जाम है लाइक जेआरएफ, एसआरएफ, नेट, उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। और जो भी स्टूडेंट अभी अपना मास्टर कर रहे हैं या पीजी फर्स्ट ईयर के हैं, उनमें एक कोर्स चलता है कम्युनिकेशन का, और यूजी में भी कोर्स चलता है कम्युनिकेशन का, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं, फ्यू सेकंड वेट करते हैं। अगर आपको कोई डाउट या सजेशन है तो आप चैट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं। ड्यूरिंग स्क्रीन शेयर आपका चैट हमको दिखाई नहीं देता, इस वजह से हम लोग बाद में उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन? पहला, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ए की इंटरपर्सनल स्किल एंड लर्निंग हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन हैज मैनी बेनिफिट। तो इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन है वो इंटरपर्सनल स्किल है। इंटरपर्सनल क्या स्किल होता है? जिसमें हम लोग फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं और जो हम लोग लर्न करते हैं अपने एक्सपीरियंस से, जो कि हमारे कम्युनिकेशन जो हमारी स्किल्स होती हैं उनको इम्प्रूव करने में बेनिफिशियल होता है। सेकेंड पॉइंट, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस, सो इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इन्वॉल्व बोथ हाउ वी सेंड एंड रिसीव मैसेज। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस टू वे प्रोसेस है, जिसमें हम लोग इम्प्रूव करते हैं कम्युनिकेशन जो भी हमारी स्किल होती है उनको, और इसमें जो मैसेज होता है ट्रांसफर किया जाता है सोर्स से रिसीवर के भी तक, उसी को कम्युनिकेशन बोला जाता है। थर्ड पॉइंट, बॉडी लैंग्वेज इज एन इंटीग्रल इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो बॉडी लैंग्वेज जो है वो मेजर रोल प्ले करती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेशन हमारा होता है वो 40% कम्युनिकेशन हमारा बॉडी लैंग्वेज से होता है। सपोज वी हैव टू डिलीवर ए लेक्चर, आर स्पीच, देन आवर फिजिकल अपीयरेंस, आर आवर ड्रेस, आवर हेयर स्टाइल एंड आवर बॉडी एडजस्टमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए हम कोई भी लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं या स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, तो हमारा जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, जस्ट लाइक हमारा ड्रेसिंग पैटर्न, हमारा हेयर स्टाइल, और जो हमारा बॉडी का एडजस्टमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अदर देन above elementary point, there are some golden rules for effective communication। तो इन सबके पॉइंटों के अलावा कुछ और जो रूल हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्या है? इफ डाउट कट इट आउट। मान लीजिए कोई डाउट है, इफ वी फाइंड एनीथिंग डाउटफुल इन आवर रिटन और ओरल कम्युनिकेशन, देन वी मस्ट कट इट आउट। मान लीजिए हमारे रिटर्न के समय या ओरल कम्युनिकेशन के समय कोई भी डाउट है तो उसको हमको क्लियर करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, डोंट बी एन स्पेशलिस्ट। सम ऑफ स्पीकर आर द राइटर हैव गॉट into the undesirable habit of always using I like, I think, I mean, I know, etc. This style should be avoided in any communication as far as possible. Let's not speak or write I think, since it is our speech. It is well known to everybody that is our thought. तो कुछ ऐसे स्पीकर होते हैं या राइटर होते हैं जो हमेशा यूज करते हैं कि आई लाइक, मुझे पसंद है, आई थिंक, आई मीन, आई नो। मतलब आपको खुद को स्पेशलिस्ट नहीं दिखाना है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है? Be a voracious receiver, reader, oblique listener. We must read a lot while writing. We must listen a lot to good speeches before speaking, writing or speaking comes automatically. हमको एक गुड लिसनर और रीडर दोनों होना पड़ेगा। Think originally. Many writers have a tendency to think in their mother tongue and then translate it into English or Hindi. This leads to scattered or fractured or broken kind of speech. तो बहुत से जो राइटर हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि कुछ प्रॉब्लम उनकी प्रोनाउंसिएशन में आती है और ट्रांसलेट में आती है, जस्ट लाइक हिंदी और इंग्लिश में। ये प्रॉब्लम को उनको सॉल्व करना चाहिए। फोर्थ, चेक, क्रॉस चेक एंड मल्टी चेक while communicating some inevitable point and issues we are not very sure about the accuracy, factuality and authenticity of the communication। मतलब अथेंटिक जो उसकी अथेंटिसिटी होती है वो क्लियर नहीं होती है। देन वी मस्ट चेक, क्रॉस चेक एंड मल्टी चेक इट बिफोर ब्रिंगिंग इट इनटू बिग ग्रुप्स आर मासेस। मान लीजिए कोई भी हमको लेक्चर या रिटर्न जो प्रेजेंटेशन उसको करना है, तो उसको हमको कई बार प्रेजेंट करने से पहले उसको चेक करें, देन क्रॉस चेक करें एंड मल्टी चेक करें। मतलब पहली बार में उसको चेक करें, फिर अगेन उसको चेक करें एंड मल्टी, मतलब कई बार उसको चेक करें बिफोर डिलीवरी। क्राइटेरिया ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंट्रोडक्शन। कम्युनिकेशन इज एन आर्ट एंड क्राफ्ट, इट इज ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो कम्युनिकेशन एक आर्ट है जो कि किसका मैटर है? प्रैक्टिस का है। सेकंड पॉइंट, कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन प्रैक्टिस लीड टू मोर एंड मोर परफेक्शन। कांस्टेंट और कंटिन्यूअस जो कम्युनिकेशन होता है, प्रैक्टिस होती है, वो मोर परफेक्शन लाती है।
मतलब आप कंसिस्टेंट रहिए और कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन को करते रहिए, तो धीरे धीरे आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। थर्ड पॉइंट, इट गोज ऑन इम्प्रूविंग थ्रू ट्रायल एंड एरर मेथड एंड गेट्स ए प्रोफेशनल टच आफ्टर ए प्रोलॉन्ग एफर्ट। तो जो इसमें इंप्रूवमेंट होता है वो ट्रायल और एरर मेथड से आता है, एंड जो प्रोफेशनल टच होता है वो आप उसको प्रोफेशनल टच को टच कर लेते हैं, आप एक प्रोफेशनल स्पीकर हो जाते हैं अगेन टू अगेन प्रैक्टिस करके। फर्स्ट ऑफ ऑल, words are extremely important ingredient in effective communication, so the selection, organization and presentation of word are very significant। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्ड होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, मतलब शब्दों का सिलेक्शन, जो भी वर्ड आपको सिलेक्ट करने हैं, आपको आपको वोकैब पे कमांड होनी चाहिए, आपको आपके पास बहुत सारे वर्डों का कलेक्शन होना चाहिए, तभी आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाएंगे, तभी आप जो खुद का आपको प्रेजेंटेशन स्किल है उसको इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। इसलिए आपको आपके पास वर्डों का बहुत अच्छा एज ए कलेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट, फॉर दैट देयर इज ए नो मैजिक बिफोर अस एक्सपेक्ट द ओसेशनल मैजिक ऑफ वर्ड पावर, दैट इज से that one should know lots of idioms, phrases, proverbs, keywords, couplets, etc. for appealing communication. But proper use of word, idioms, phrases, proverbs, keywords, couplets, etc. are even more important than merely knowing them। तो आपको एज ए जो प्रॉपर यूज का वर्ड का यूज पता होना चाहिए, जो उसको आइडम्स हैं, फ्रेज हैं, प्रोवर्ब्स हैं, एंटोनियम हैं, सिनोनियम्स हैं, ये आपको क्लियर पता होना चाहिए। देन 7 C's कम्युनिकेशन। तो सेवन सी एस जो कम्युनिकेशन का होता है वो इंपॉर्टेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन में होता है। पहला क्या सी इंडिकेट करता है, पहला क्लैरिटी को इंडिकेट करता है, सेकंड हमारा कॉन्शियसनेस को करता है, थर्ड हमारा कंटिन्यूटी को करता है, फोर हमारा करेक्टनेस को करता है, फिफ्थ हमारा कॉमन सेंस को करता है, कॉमन को करता है, सिक्स हमारा क्रेडिबिलिटी को करता है, और सेवंथ हमारा कंप्लीट टेनेस को करता है, कंप्लीट टेनेस को। क्लैरिटी, देयर शुड बी कॉन्सेप्चुअल एंड लिंग्विस्टिक क्लैरिटी इन आवर कम्युनिकेशन। तो हमारा जो कम्युनिकेशन है उसमें कॉन्सेप्टुअल और लिंग्विस्टिक जो क्लैरिटी वो क्लियर कट होना चाहिए। फॉर ब्रिंगिंग अबाउट क्लैरिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड आवर सेल्फ अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट और थीम थ्रोली। तो क्लैरिटी लाने से पहले हमको खुद पता होना चाहिए कि हम सब कौन से सब्जेक्ट पे मैसेज को डिलीवरी कर रहे हैं, और जो सब्जेक्ट मैटर है उसको कई बार खुद को रीड करना चाहिए, जिससे कि आपको अकॉर्डिंग टू आपके जो सब्जेक्ट मैटर है उसको आप प्रॉपर्ली जो है डिलीवर कर पाए। अब इफ वी डोंट अंडरस्टैंड समथिंग वी कैंट सिंप्लीफाई इट, मोर एवर द लैंग्वेज शुड बी प्लेन एंड सिंपल एंड शुड बी इजिली अंडरस्टैंडेबल। तो अगर हम इजिली आप जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर उसको हम समझ लेंगे, तो उसको हम अपने शब्दों में इजिली शब्दों का यूज करके ऑडियंस तक डिलीवरी कर पाएंगे। सेकंड हमारा कॉन्शियसनेस क्या है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल सो वी शुड यूज शॉर्ट वर्ड। तो स्मॉल जो होता है वो सुंदर होता है, इसलिए हमको छोटे से छोटे शब्दों का यूज करना चाहिए जिससे कि ऑडियंस उसको इजीली समझ सके। शॉर्ट सेंटेंसेस, शॉर्ट पैराग्राफ एंड होल कम्युनिकेशन शुड बी ब्रीफली, शॉर्टली एंड कॉन्शियसली एक्सप्रेस्ड। तो शॉर्ट सेंटेंस का यूज करना चाहिए, शॉर्ट पैराग्राफ का, होल कम्युनिकेशन है वो उसको ब्रीफली आपको कन्वर्ट करना है, शॉर्टली करना है, और उसको कॉन्शियस रूप में एक्सप्रेस करना है। बट इट शुड नॉट टिल द गिस्ट आर एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन, नाइदर टू लॉन्ग नॉट टू शॉर्ट। मतलब बहुत ज्यादा बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत शॉर्ट होना चाहिए, एज एक जो हम मैसेज ट्रांसफर करना चाहते हैं उसको इजीली हम ट्रांसफर कर सके। थर्ड, कंटिन्यूटी, इट्स मीन फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। It indicate maintaining a link between first sentence and second sentence, between second sentence and third sentence, between one paragraph and other paragraph. Even if there is a break in paragraph, there is continuity, assuming the fact that only the direction of the idea is changing. Maintaining continuity is not a child's play. A lot of practice is required. इसका क्या मीनिंग होता है, इसका होता है मीनिंग फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, मैसेज का फ्लो जो कि इंडिकेट करता है फर्स्ट सेंटेंस का एज ए रिलेशनशिप सेकंड से, सेकंड का थर्ड से। जो भी हम पैराग्राफ यूज करते हैं वो इसकी कंटिन्यूटी को रोकता है, इसलिए जो जो कि आपको एज ए ये चाइल्ड की खेलने की तरह नहीं, जो कि आपको कैसे आता है, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है इसके लिए कि हमको कहाँ पे पैराग्राफ यूज करना है, कहाँ पे सिंटेक्स लगाना है, सिंटेक्स लगना है, ये सब चीजें आपको क्लियर कट होना चाहिए। नेक्स्ट, करेक्टनेस, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट वाइल कम्युनिकेटिंग। If our communication carries some wrong information or is full of factual error, then our whole love labor will lost if our interpretation is minute and analysis meticulous. For example, the king say, "Leave him, don't hang him." Now let us play little with commas.
just put one comma after don't and see the remarkable difference. Now the sentence say, the king say, leave him, don't hang him. Thus by inserting just one comma after the don't, the meaning of the sentence is totally reverse. एक कॉमा ने टोटली, जैसे एग्जांपल ग्रुप में हमने देखा कि किंग ने क्या बोला कि उसको लीव मतलब छोड़ दो कुछ समय के लिए, जबकि ये नहीं कि उसको हैंग मतलब लटकाना है। तो एक कॉमे ने पूरा ही सेंटेंस की मीनिंग को चेंज कर दिया। नेक्स्ट, कॉमन सेंस। देयर इज ए कोर ऑफ एनी कम्युनिकेशन, मतलब ये कोर है किसी भी कम्युनिकेशन का। इट इज टू से दैट कम्युनिकेशन विल नॉट टेक प्लेस विदाउट कॉमननेस। तो ये क्या बताता है कि कम्युनिकेशन जो है वो कॉमननेस के बिना नहीं हो सकता। In fact, the word communication has been derived from the Latin word communis, which means commonness of understanding. Commonness of understanding. तो जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है कम्युनिस्ट से, जिसका मीनिंग होता है कॉमनेस और अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन विल टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ बोथ द सोर्स एंड रिसीवर इज कॉमन। तो कॉमनेस का मीन्स होता है कॉमन, कॉमनिटी लाना। Then credibility. It is inevitable in any communication. If we write thousands of excellent articles, then our next article automatically carries high level of credibility. That means the name is established and it is the name that sells. So sources raise the credibility. Picture also add to the credibility. Similarly, example raise the credibility. Data chart, diagram, visualization, etc. raise the credibility of the message. Moreover, quotations, proverb, couplets and differences raise the credibility. Credibility is also dependent on clarity, consciousness, continuity, correctness, etc. सिंपल से मीनिंग में क्रेडिबिलिटी जो होती है वो इनविटेबल होता है किसी भी कम्युनिकेशन के लिए। जब आपका फर्स्ट आर्टिकल निकल जाएगा, जब कोई भी वर्क, आपका कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में एक बार लॉन्च हो जाएगा, जब उसको अगेन लॉन्च होगा 2 से 3 से 4 5 बार जब लॉन्च हो जाएगा, तो खुद ही जो मार्केट में है उसकी स्टैंडर्ड या उसका खुद ही एक लेवल बन जाएगा। तो उसकी जो विश्वसनीय है वो खुद अपने आप स्टेब्लिश हो जाती है। नेक्स्ट कंप्लीटनेस। एन इनकम्प्लीट मैसेज डज नॉट रिंग लाइक ए बेल इवन इट इज ए 30 पेज मैसेज। ए कंप्लीट मैसेज अपील टू द माइंड एंड हार्ट इवन इफ इट इज ए 60 सेकंड एडवर्टाइजमेंट। तो जो मैसेज है वो आप 30 पेज का भी अगर मैसेज दे रहे हैं, बट वो फार्मर को या ऑडियंस को एक्चुअल जो मैसेज आप देना चाह रहे हैं वो डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बेकार है। अदरवाइज अगर आप 6 सेकंड का, 60 सेकंड का या 1 मिनट का भी आपका मैसेज है या एडवर्टाइजमेंट है, बट आप वो फुल आप उस मैसेज को जो ट्रांसफर करना चाह रहे हैं फार्मर तक या ऑडियंस तक डिलीवरी कर दे रहे हैं, एक्चुअल जो भी मैसेज था फार्मर को अंडरस्टैंडेबल है, तो वो मैसेज कंप्लीट मैसेज बोला जाएगा। नेक्स्ट, कंप्लीटनेस मींस कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल द प्रोबेबल एस्पेक्ट ऑफ इश्यूज अंडरटेकन बाय फॉर द एनालिसिस। तो जो कंप्लीटनेस होता है वो ओवरऑल जो कम्युनिकेशन होता है उसको कंप्लीट जो मैसेज होता है ऑडियंस तक डिलीवरी करता है। नेक्स्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंस। क्या क्या इंपॉर्टेंस है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का? पहला क्या है, साउंड लाइक इट शुड बी इंस्ट्रक्टिव। तो जो कम्युनिकेशन होता है वो इंटीग्रेटिव इंस्ट्रक्टिव होता है। बट ऑफन व्हेन वी ट्राई टू कम्युनिकेट विद अदर, समथिंग गोज एस्ट्रे। We say one thing, the other person hears something else and misunderstandings, frustration and conflict ensue। तो कम्युनिकेशन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी भी सोसाइटी में या ऑडियंस को कुछ डिलीवरी और मैसेज करते हैं, बट वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से या कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो उस मैसेज का अदर मीनिंग निकालता है। तो इस टाइप का जो मैसेज डिस्टॉर्शन होता है वो मिराज टाइप का मैसेज डिस्टॉर्शन होता है। सिमेंटिक बैरियर बोला जाता है कि हम मैसेज कुछ और डिलीवरी कर रहे हैं, ऑडियंस जो फार्मर है उसका मीनिंग कुछ और निकाल रहा है, तो ये होता है इंस्टिंक्टिव। सेकंड पॉइंट क्या है, वेदर यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन विद योर स्पाउस, किड्स, बॉस और coworker, learning these skills can deepen our connection and to other, build greater trust and respect and improve teamwork, problem solving and your overall social and emotional health। मान लीजिए आप एक इम्प्रूव कम्युनिकेशन, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहला आप अपने स्पाउस को, अपने किड्स को, अपने बॉस को और जो भी आपके काउ वर्कर हैं उनके साथ कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाइए। मतलब उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है फेस टू फेस इंटरेक्शन करिए और जो लर्न स्किल है आपकी उसको इम्प्रूव करिए। जो डीपन आवर कनेक्शन अदर के साथ उसको बढ़ाइए
आपके खुद पर ट्रस्ट बढ़ाइए और अदरों के साथ अदर का रिस्पेक्ट करिए और टीम वर्क में मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्टिसिपेट करिए। जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपके ऑडियंस के साथ या फार्मर के साथ, उसको सॉल्व करिए। तो इससे आपका ओवरऑल जो सोशल और इमोशनल हेल्थ है वो इंप्रूवमेंट होगा, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी इंप्रूवमेंट होगी। कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अबाउट मोर देन जस्ट एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो मीनिंग होता है एक्सचेंज करना इंफॉर्मेशन का। इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द इमोशन एंड इंटेंशन behind the information as well as being able to clearly convey a message. You need to also listen in a way that gain the full meaning of what's being said and makes the other person feel heard and understood. तो इसका जो मीनिंग होता है वो अंडरस्टैंड करना इमोशंस को, साथ में इंटेंशन को, जिसके साथ इंफॉर्मेशन छिपी हुई होती है, और एज वेल एज जो क्लियरली कन्वे करते हैं मैसेज को, वो भी डील करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मोर देन जस्ट द वर्ड यू यूज, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कंबाइन ए सेट ऑफ 4 स्किल। मतलब बहुत ज्यादा वर्ड को यूज ना करके आप अगर 4 स्किल को, 4 स्किल को यूज करेंगे तो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो भी आप डिलीवरी करने चाहते हैं वो इफेक्टिवली होगा। पहला क्या होगा? engaged listening, second non-verbal communication, third managing stress in the moment, and fourth asserting yourself in a respect way. while these while these are learned skill, communication is more effective when it's become spontaneous. A speech that is read, for example, rarely has the same impact as a speech that's delivered spontaneously. Second, it takes time and effort to develop these skills. That more effort and practice you put it, more instinctive and effective your communication skill will be become. तो ऐसे कहने का मतलब आप प्रैक्टिस एफर्ट जब करेंगे तो ही आपका इंस्टिंक्टिव होगा और इफेक्टिव आप कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूवमेंट करेंगे। बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कौन कौन से बैरियर हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में? व्हाट्स स्टॉपिंग यू फ्रॉम कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली, मतलब कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम आते हैं या एलिमेंट होते हैं जो कि आपको स्टॉपिंग करते हैं या रोकते हैं एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने में? पहला क्या है? स्ट्रेस एंड आउट ऑफ कंट्रोल इमोशन। व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड और इमोशनली ओवरवेल्म्ड, you are more likely to misread other people, send confusing or off-putting non-verbal signal. To avoid conflict and misunderstanding, you can learn how to quickly calm down before continuing a conversation. मान लीजिए आप स्ट्रेस में हैं और आउट ऑफ कंट्रोल इमोशन में है, तो आप जो भी वर्ड है उसको टाइमली, आपको मैसेज आपको जो भी ट्रांसफर करना है उसको नहीं कर पाएंगे, जो भी वर्ड है उसको प्रॉपरली प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएंगे, तो ये इसको आपको दूर करना है। सेकंड, लैक ऑफ फोकस। You can't communicate effectively when you are miss multitasking। मतलब आप जब लैक आपका फोकस पे आपके जो भी सब्जेक्ट मैटर है तो भी आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इफ यू आर चेकिंग योर फोन, प्लानिंग व्हाट यू आर गोइंग टू से नेक्स्ट, आर डे ड्रीमिंग, यू आर ऑलमोस्ट सर्टेन टू मिस नॉन वर्बल क्यूज एंड कन्वर्सेशन। टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली यू नीड अवॉइड डिस्ट्रैक्शन एंड स्टे फोकस्ड। थर्ड, inconsistent body language. Non-verbal communication should reinforce what is being said, not contradict. If you are say one thing but your body language says something else, your listener will likely feel you are being dishonest. For example, you can't say yes while shaking your head no। मान लीजिए नॉन वर्बल मिस, आपको जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो भी आपको आपके जो मैसेज होता है उसका 30 से 40% वो आपको डिलीवर करती है। मान लीजिए आप आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो सही से आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप हाँ भी बोल रहे हैं तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो हेड है, जो आपका सर है वो ना कर रहा है, तो वो भी आपका बैरियर होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट, नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज। इफ यू डिसएग्री विद आर डिसलाइक व्हाट बीइंग सेड, यू मे यूज नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज to rebuff the other person message, such as crossing your arm, avoiding eye contact, or tapping your feet. You don't have to agree or even like what's being said, but to communicate effectively, not make to other person defensive. It's important to avoid sending a negative signal. मान लीजिए आप नेगेटिव आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप किसी से बात कर रहे हैं, आई कांटेक्ट नहीं मिला पा रहे हैं, आप जो आपकी क्रॉसिंग आर्म उसको क्रॉस कर रहे हैं, जो आप अपने आई कांटेक्ट ना करके पैरों की तरफ देख रहे हैं, तो ये भी एक नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज भी बैरियर होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। मेन बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, पहला परसेप्चुअल एंड लैंग्वेज डिफरेंसेस। परसेप्शन इज जनरली हाउ ईच इंडिविजुअल इंटरप्रेट द वर्ड
world arm theme. All generally want to receive messages which are significant to them, but any message which is against their value is not accepted. परसेप्शन ये होता है कि जैसे कुछ सोसाइटी का जस्ट लाइक फोक्स हैं, मोर्स हैं कि कुछ उनसे जो पुराने ट्रेडिशनल से जुड़े होते हैं, उनके लिए मैसेज वो हेल्पफुल होता है, बट अपने ट्रेडिशनल मेथड की वजह से या ट्रेडिशनल वैल्यूज की वजह से, बिलीफ की वजह से वो उसको अपना नहीं पाते, तो ये एक बैरियर हो गया। The linguistic differences also lead to communication breakdown. Some word may mean different to different individual. For example, consider a word value. It is a value of this laptop. I value our relation. What is the value of learning teaching skill? तो वैल्यू है, वैल्यू का ही डिफरेंट जगह पे डिफरेंट मीनिंग है। हियर वैल्यू मीन डिफरेंट इन डिफरेंट सेंटेंसेस। कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन अकर इफ देयर इज ए रॉन्ग परसेप्शन बाय द रिसीवर। अब जो रिसीवर है, मान लीजिए लैपटॉप की वैल्यू में अलग यूज हो रहा है, एक रिलेशन में वैल्यू का टर्म अलग है, एक वैल्यू लर्निंग टेक्निकल स्किल में वो वैल्यू अलग है, तो डिपेंड करता है रिसीवर उस वैल्यू की मीनिंग क्या निकाल रहा है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है आपका क्या मैसेज ट्रांसफर करना है, एक्चुअली क्या वो रिसीव कर रहा है। देन इंफॉर्मेशन ओवरलोड। मैनेजर आर सराउंडेड विद ए पूल ऑफ इंफॉर्मेशन। इट इज एसेंशियल टू कंट्रोल दिस इंफॉर्मेशन फ्लो एज द इंफॉर्मेशन इज लाइकली टू बी misinterpreted or forgotten or overlooked. As a result, communication is less effective. मान लीजिए कोई भी मैनेजर है या कम्युनिकेटर है, वो इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड रहता है, तो कुछ कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है कि आपको वहां पे मैसेज कुछ और ट्रांसफर कर रहा है, आप दूसरा मैसेज ट्रांसफर कर जाते हैं, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट, इन अटेंशन। एट टाइम वी जस्ट डू नॉट लिसन बट ओनली हियर। इस समय पे हम क्या करते हैं, सुनते नहीं, मतलब एज ए लिसन नहीं करते हैं, बट ओनली हम हियर करते हैं, ये भी प्रॉब्लम होती है। टाइम प्रेशर्स। Often in organization, the target have to be achieved within a specified time period, the failure of which has adverse consequences in a has to meet deadline. The formal channel of communication are shortened or message are partially given, not completely transferred. मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है, एक टारगेट फिक्स किया जाता है कि आपको 30 मिनट में या 40 मिनट में 50 मिनट में ओवरऑल जो आपका मैसेज है उसको डिलीवरी करना है, बट वो मैसेज आप 30 मिनट में या 40 मिनट में या 50 मिनट में नहीं डिलीवरी कर पाते हैं, तो आपको शॉर्ट ट्रॉट में उसको डिलीवरी कर पाता है। इस वजह से जो भी ऑडियंस होता है, रिसीवर होता है, उसको फुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट, नॉइज और डिस्ट्रैक्शन। कम्युनिकेशन इज आल्सो affected a lot by noise to distraction. Physical distraction are also here, such as a poor lighting, uncomfortable sitting, unhygienic room also affect communication in a meeting. Then emotional state at a particular point of time also affect communication. If the receiver feel that communicator is angry, he interpret that the information being sent is very bad, while he take it differently if the communicator is happy and jovial. Next, complexity in organizational structure. Greater the hierarchy in an organization, more the number of manager level, more is the chances of communication getting destroyed. Only the people at the top level can see the overall picture, while the people at low level just have knowledge about their own area and a little knowledge about the other areas. तो ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम में जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ये भी प्रॉब्लम होती है कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट करती है। जो टॉप लेवल के मैनेजर होते हैं, वो उनको ओवरऑल एरिया की इंफॉर्मेशन पता होती है, जो लो लेवल के होते हैं उनको नहीं पता होती है। मान लीजिए कोई बेटर आइडिया है किसी भी लो लेवल वाले एम्प्लॉय के पास, बट वो उसको हाई लेवल वाले एम्प्लॉय के साथ कंसल्ट नहीं करता, ये भी प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट, पुअर रिटेंशन। ह्यूमन मेमोरी कांट फंक्शन बियॉन्ड ए लिमिट. One can't always retain what is being, and especially if he is not interested or not attentive, this lead of communication breakdown. Effective communication skill applications. We can't stop communicating even if we try. A single gesture destroys us. In fact, even when we are alone, we talk to ourselves. Finding the right word and thought comes in handy in all aspects of life. We will mention their main ones. Effective communication skills at work. पहला क्या है, people who work harder or better don't always receive all the attention. Sometimes the main thing is how ideas are sold to the boss and the power of persuasion. Effective communication skills allow us to develop influential technique and reach a greater audience. At the professional level, it is essential to know how to deal adequately with peers,
make good decision even in stressful situation or under job stress. This is one of the reason why effective communication skills are increasingly valued. There are almost important as mastering other language or handling various computer programs. A person with good communication skill stand out above the other in several areas and is the most prominent candidate in job interview. तो मान लीजिए आपकी कोई आइडिया है, जो भी आप अपने पहला क्या है कि आप आइडिया आपके पास अच्छी खासी है, बट आप उसको अपने बॉस या जो भी आपके मैनेजर है उससे कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उसको करना चाहिए। सेकंड क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? आप स्ट्रेस में है, मान लीजिए कुछ ऐसी जगह है, बट आप जो आपके पास जॉब का स्ट्रेस है, बट आप तब भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हैं, प्रॉपर्ली मैसेज को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स इन एजुकेशन। एजुकेशन में क्या इसका यूजफुल इफेक्टिव कम्युनिकेशन का? वी कैन ट्रेन दीज स्किल फ्रॉम चाइल्डहुड। द बेस्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू डेवलप दीज स्किल इन आवर नेचुरल एनवायरमेंट। कम्युनिकेटिंग वेल इम्प्रूव आवर पर्सनल रिलेशनशिप एंड आवर वेल बीइंग। इट मेक अस फील कॉम्पिटेंट। तो जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो चाइल्डहुड से हम इसको ट्रेन करते हैं, जो कि बेस्ट होती है और अप्रोप्रिएट होती है डेवलप कर स्किल डेवलपमेंट करने की जो सिचुएशन वो इन्वायरमेंटल सिचुएशन में होती है। इट इज एसेंशियल टू इंक्लूड दीज स्किल्स व्हाइल टीचिंग इफ वी मेक श्योर दैट आवर चिल्ड्रन आर कैपेबल ऑफ effectively communicating, then we will make sure that they become resolute and satisfied adult. In order to educate in communication, we also have to be good communicator. It is impossible to convey this knowledge well. We are not good role models to imitate. Effective communication skills in everyday life. एवरी मतलब प्रत्येक दिन में या प्रत्येक एवरी डे में क्या क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन का यूजफुल है। वी नीड दिस स्किल टू कम्युनिकेट कॉन्सिस्टेंटली। तो हमको ये जो स्किल है वो क्यों जरूरी है डेली की लाइफ में? पहला कि हम कंसिस्ट होके जो भी हमारा मैसेज है उसको ट्रांसफर करें। फॉर एग्जाम्पल, टू टेल आवर रूममेट टू वॉश द डिशेज, गिव बैड न्यूज टू ए फ्रेंड और सेंड ए पोस्ट कार्ड टू आवर रिलेटिव। फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन, वी आर in constant demand to effectively communicate ourselves. Communicating well save time, effort, and make it more enjoyable. Effective communication skills in difficult conversation. We all have conversation that we feel are difficult to tackle. Miscommunication is very common because even though we might be in conversation speaking the same language, our interaction are more complex than you could imagine. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्सन विद इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। पहला क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक है? दे आर ऑब्जर्वर। तो मतलब ऑब्जर्वर होना चाहिए। ऑब्जर्वर में क्या एम्पैथी है, जस्ट लाइक सामने वाले पर्सन के माइंड में प्रेजेंट टाइम पे क्या चल रहा है उसको अगर वो पहचान ले तो वो गुड ऑब्जर्वर होता है। नेक्स्ट, सेकंड, कैन अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। जो भी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टेंट है, जस्ट लाइक सोशल हो गए, कल्चरल हो गए, वर्ल्ड के हो गए, डिफरेंट डिफरेंट के जो हमारे सिंबल्स यूज किए जाते हैं उसको समझने वाला हो। थर्ड, high self-efficacy. They see obstacle or challenges, believing in our possibility make it easier for us to focus on what we have to say without being distracted by our insecurity. मतलब उसको खुद पे इफिशियंसी हो कि वो मैक्सिमम मतलब इस टास्क को कंप्लीट कर ले जाएगा। दे आर रिस्पेक्टफुल, मतलब रिस्पेक्टफुल हो। दे आर इमोशनली इंटेलिजेंट, मतलब इमोशनली इंटेलिजेंट हो, जो सामने वाला है उसको इन्फ्लुएंस कर सकें खुद के कम्युनिकेशन स्किल से। दे आर ऑर्गेनाइज्ड, मतलब साथ मिलके टीम वर्क कर सकें, ऑर्गेनाइज्ड में भी अच्छा वर्क करे और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको उसके जो मैसेज है उसको प्रॉपरली कन्वे कर सके। दे आर क्रिएटिव, मतलब क्रिएटिव होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो विजुअल होते हैं उसके मीडियम से मैसेज को ट्रांसफर करे। हैव ए गुड रेफरेंसेस, उसके बाद अच्छा खासा रेफरेंस हो। जस्ट लाइक दे एग्जामिन अदर कम्युनिकेशन स्किल एंड टेक द बेस्ट आउट ऑफ each encounter. They learn fast and perfect their technique. They are not afraid to the wrong, मतलब वो जो भी अगर कुछ गलत उसने किया है या गलत कुछ कन्वे कर गए हैं तो उससे डरे ना, जो भी है उसको एक्सेप्ट करें। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस मेक परफेक्शन। किसी भी इंडिविजुअल के लिए है, मान लीजिए हमारे लिए स्टूडेंट हैं तो प्रैक्टिस जो होती है वो हमारे स्किल में या इम्प्रूवमेंट लाती है। प्रॉपरली मान लीजिए हमने
हम ऐसे ट्रांसफर कर रहे हैं, आपके साथ लेक्चर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जो कि हमको भी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होता है। एक खुद पढ़ बैठ के पढ़ना और दूसरे के साथ वर्डों को जब आप हम लोग ट्रांसफर करते हैं, तो आप कितने भी अच्छे एज ए स्पीकर हैं, तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बट धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो परफेक्शन ला देती है। तो इसका यही मतलब है कि आप लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहें। सो एंड वो गाइस, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा, जो भी स्टूडेंट हैं हमसे कनेक्टेड। नेक्स्ट आपका टेस्ट कल इवनिंग में 6 PM पे शेड्यूल है, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन पोर्शन से 1110 मतलब 110 क्वेश्चन हम लोगों ने शेड्यूल कर रखा है। जो भी स्टूडेंट JRF वाले हैं या SRF वाले, इकोनॉमिक्स वाले, उनके लिए हेल्पफुल होगा।